नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल PMS IQ स्टडी में। दोस्तों, एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं सामान्य ज्ञान प्रश्नावली का, जो एकदम बेसिक लेवल के होंगे। दोस्तों, यह सीरीज का 5वां वीडियो है। इस वीडियो में भी हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो एकदम बेसिक लेवल के प्रश्न होंगे दोस्तों। तो आइए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उस प्रतियोगी परीक्षा के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोगों से दोस्तों एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझें और याद करें। दोस्तों, सभी प्रश्न बहुत ही सिलेक्टिवली हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, यानी कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए 5वां वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, योग की शुरुआत किस देश से हुई थी? दोस्तों, बतानी है कि योग की शुरुआत किस देश से हुई थी, यानी कि योग किस देश की देन है। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए भारत का। जी हाँ दोस्तों, योग भारत देश की देन है। योग की शुरुआत भारत से ही हुई थी, ऑप्शन ए भारत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों, बतानी है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम यानी कि बायोलॉजिकल नाम क्या होता है। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी होमो सेपियंस। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, होमो सेपियंस। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, बतानी है इंटरनेशनल योगा डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी 21 जून को। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? दोस्तों, बतानी है कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए नई दिल्ली में। जी हाँ दोस्तों, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए नई दिल्ली। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? दोस्तों, बतानी है कि गुरुत्वाकर्षण अर्थात ग्रेविटी की खोज किसने की थी। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए सर आइजक न्यूटन। जी हाँ दोस्तों, यानी कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी, ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे। न्यूटन का पूरा नाम क्या है? सर आइजक न्यूटन, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? दोस्तों, बतानी है कि वास्को डिगामा भारत कब आया था। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी 1498 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो ऑप्शन डी 1498 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुपरनोवा क्या है? दोस्तों, बतानी है कि सुपरनोवा क्या है। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी एक विस्फोटित तारा है। जी हाँ दोस्तों, सुपरनोवा क्या है? तो ऑप्शन बी एक विस्फोटित तारा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जय जगत का नारा किस व्यक्ति ने दिए थे? दोस्तों, बतानी है कि जय जगत का नारा किस महान व्यक्ति का यह नारा है। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी आचार्य विनोबा भावे का। जी हाँ दोस्तों, जय जगत का नारा किनका है? तो ऑप्शन डी आचार्य विनोबा भावे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध किस अंग से है? दोस्तों, बतानी है कि पेसमेकर का संबंध किस अंग से है। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी हृदय से। जी हाँ दोस्तों, पेसमेकर का संबंध किस अंग से है? तो हमारे हृदय से है। आप सभी को दोस्तों बता दें कि जब किसी मनुष्य का हृदय धड़कना बंद कर देता है, यानी कि हृदय काम करना बंद कर देता है, तो उसमें दोस्तों पेसमेकर लगाया जाता है, जो मनुष्य को दोस्तों दिल की गतिविधियों को यह क्या करता है? बढ़ाता है, सही से काम करता है। तो ऑप्शन भी आप लोग याद रखेंगे, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो ऑप्शन भी हृदय से, यानी कि हार्ट से है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, बतानी है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी 7 होता है। जी हाँ दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन बी 7। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोयला नगरी किसे कहा जाता है?
दोस्तों बतानी है कि कोयला नगरी किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए धनबाद को। जी हाँ दोस्तों, कोयला नगरी किसे कहा जाता है? तो धनबाद को कहा जाता है। किस राज्य में है? तो झारखंड में है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। कोयला नगरी धनबाद को कहा जाता है, किस राज्य में है? तो झारखंड राज्य में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? दोस्तों देखिए, यहाँ पे आर्थिक राजधानी पूछ रहा है, तो आप लोग आर्थिक राजधानी से याद रखेंगे मुंबई को। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो मुंबई को आर्थिक राजधानी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगता है? दोस्तों बतानी है कि इनमें से वो कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा पाकिस्तान को नहीं लगता है। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी उत्तराखंड। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड की सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगता है। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे। बाकी तीनों पंजाब, गुजरात और राजस्थान, ये तीनों की सीमा पाकिस्तान देश के साथ लगता है, लेकिन उत्तराखंड का नहीं लगता है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा उत्तराखंड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? दोस्तों बतानी है कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी पुर्तगाल का। जी हाँ दोस्तों, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ऑप्शन बी पुर्तगाल का। वास्को डी गामा दोस्तों, इसे अभी हमने वीडियो में पढ़ा कि वास्को डी गामा दोस्तों भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में। कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का। ये भी आप लोग याद रखेंगे। दोनों प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोल्डन सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? दोस्तों बतानी है कि गोल्डन सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। गोल्डन सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी अमृतसर को। जी हाँ दोस्तों, गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है? तो पंजाब के शहर अमृतसर को कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल है, इसीलिए इसे गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, अमृतसर को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे। सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टिवली हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बतानी है कि कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? दोस्तों बतानी है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष यानी कि स्पीकर कौन होते हैं। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति यानी कि वॉइस प्रेसिडेंट, यहाँ के स्पीकर होते हैं। आप सभी को दोस्तों बता दें कि राज्यसभा जो होता है इसे बुजुर्गों का सदन कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे, राज्यसभा को बुजुर्गों का सदन कहा जाता है। और यहाँ के स्पीकर कौन होते हैं? पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? बतानी है दोस्तों कि जीव विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी किन्हें कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी अरस्तु को। जी हाँ दोस्तों, जीव विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? तो ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे अरस्तु को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के पिता किन्हें कहा जाता है? देखिए दोस्तों बतानी है कि हिंदी साहित्य के पिता किन्हें कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र को। जी हाँ दोस्तों, हिंदी साहित्य के पिता किन्हें कहा जाता है? तो ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र को आप लोग याद रखेंगे, फादर ऑफ हिंदी लिटरेचर यानी कि हिंदी साहित्य के पिता। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? दोस्तों बतानी है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति
कौन थे? तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जी हाँ दोस्तों, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो दोस्तों हमारे दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति थे। ये भी आप लोग याद रखेंगे और इन्हें भारत रत्न से सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों बतानी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी व्योमेश चंद्र बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन सी व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? देखिए दोस्तों, अभी हमने इसी वीडियो में पढ़ा कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब दोस्तों प्रश्न है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे, यानी कि गैर भारतीय नागरिक कौन थे? तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान। जी हाँ दोस्तों, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम गैर भारतीय नागरिक यानी कि विदेशी नागरिक कौन थे? तो ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान, जो दोस्तों एक पाकिस्तानी नागरिक थे। इन्हें भारत रत्न से पहली बार सम्मानित किया गया था, यानी कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी नागरिक थे, गैर भारतीय नागरिक थे। ऑप्शन ए कौन, क्या नाम था इनका? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बतानी है कि फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी उत्तराखंड में। जी हाँ दोस्तों, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी उत्तराखंड में, जो दोस्तों चमोली जिला में स्थित है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, उत्तराखंड के चमोली जिला में फूलों की घाटी है। आप लोग याद रखेंगे अच्छे से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए दोस्तों, आप सभी को तो पता होगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। उसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अब बात कर लेते हैं कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी गोदावरी नदी। जी हाँ दोस्तों, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? तो ऑप्शन बी गोदावरी नदी। दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी का नाम आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और दोस्तों भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? तो ऑप्शन बी गोदावरी नदी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की बेसिक लेवल से दोस्तों सामान्य ज्ञान की प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे दोस्तों। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, इसी तरह का महत्वपूर्ण वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक और बेसिक लेवल के सामान्य ज्ञान की वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।